नमस्कार एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने बिब्लियोफाइल के इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज यहाँ हमें अपना पेपर नंबर है 873 इसके सॉल्यूशन को लेकर, ठीक है। 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस को लेते हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस रखें और सीखने की कोशिश करें। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। पहला सवाल है अपना एनालॉजी चैप्टर है, सादृश्यता है, उसके अंदर बेस्ड ऑन नंबर का सवाल है जिसे हम बोलते हैं ग्रुप डिटर्मिनेशन। अब इसमें होता क्या है, जैसे हमें गिवन नंबर्स है, पहला नंबर दे रखा है 21 और 66, तो 21 से हमें 66 बनाना है। सेकंड दे रखा है 32 से मुझे 99 बनाना है। तो ये कैसे बनता है उसको देखते हैं। देखें, एकदम सिंपल सा लॉजिक सामने आ रहा है सारे, अगर आप देखें कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं 21 से 66 कैसे बनाऊँ, तो 21 इंटू 3 करूँगा, 3 टाइम्स इसका करूँ तो ये आता है 63, और 63 में मैं 3 ऐड कर दूँगा तो मेरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 66 आ जाएगी। यहाँ पर कोई इसमें नई चीज़ नहीं है। सेम वे मैं सेकंड को फॉलो करूँगा, तो 32 इंटू 3 किया तो यहाँ आ जाएगा 96, और उसमें मैं +3 करूँगा तो वैल्यू आ जाएगी अपनी 99। अब सेम प्रोसीजर मुझे फॉलो करना है कि ये कौन से ऑप्शन के अंदर जाता है। देखो यहाँ इसका 3 टाइम्स करेंगे, 75 + 3 करूँ 78, ये ऑप्शन नहीं जा रहा। नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर आते हैं, सी ऑप्शन के ऊपर। 45 3 जा 135 आता है, और उसमें +3 करूँगा तो वैल्यू आ जाएगी अपनी 138। इसका मतलब जो थर्ड ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, वो अपना राइट आंसर है इसके अंदर। वापस देख ले, आराम से समझ ले सवाल को। मुझे 21 से 66 बनाना है, तो क्या रिलेशन बनाया है यहाँ, 21 3 जा 63 और +3 उसमें ऐड किया तो 66 बन गया। सेकेंड 32 इंटू 3 96 +3 किया, अगेन 99 बना, और सेम हमने फॉलो किया सी ऑप्शन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, अगेन एनालॉजी में इसको बोल सकता हूँ कि एनालॉजी में बेस्ड ऑन लेटर्स का सवाल है। मुझे इन दो जो ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं इनके अंदर रिलेशन बनाना है। अगर मैं इसका प्रेजेंटेशन ऐसे करूँ, थोड़ा सा आसान हो जाएगा समझने में। ये मैंने इसका प्रेजेंटेशन किया एनालॉजी के अकॉर्डिंग। अब यहाँ आपने क्या देखा, एनालॉजी जब भी हम करते हैं तो सवाल करने के 2 तरीके किए थे हमने। सबसे पहला तरीका होता है फर्स्ट टू फर्स्ट कंपेयर करूँ, मतलब ए को मुझे डी से कंपेयर करना है। फर्स्ट टू फर्स्ट, सेकंड टू सेकंड, थर्ड टू थर्ड, सबसे पहला तरीका ये है मेरा सवाल करने का। अब देखो, अगर मैं इसको रिलेट करता हूँ, मैं ए से डी आऊँ तो +3 करना पड़ रहा है मुझे। ए से डी अगर मैं आऊँ तो मुझे क्या करना पड़ रहा है, +3। सेम वे अगर मैं ई से एच की तरफ आऊँ तो भी मुझे क्या करना पड़ रहा है, +3। और जी से अगर मैं जे की तरफ आऊँ तो मुझे अगेन क्या करना पड़ रहा है यहाँ पर, +3। अगर मैं राइट टू लेफ़्ट आ रहा हूँ तो +3 कर रहा हूँ, और लेफ़्ट टू अगर मैं राइट जाऊँगा तो इसमें क्या करूँगा, -3 करूँगा। सेम देखो, सेकंड वाला दे रखा है ZML का रिलेशन हमने बनाया WJI से। गॉट इट। मैं राइट से लेफ़्ट की तरफ आ रहा हूँ, W से मैं Z बनाऊँगा तो +3 कर रहा हूँ, J से M बना रहा हूँ तो अगेन +3 कर रहा हूँ, और I से L बना रहा हूँ तो अगेन मैं क्या कर रहा हूँ, +3 कर रहा हूँ। क्लियर आई थिंक सारी चीज़ें। अब मेरे से जो पूछा है इसको मुझे सॉल्व करना है। मेरे से पूछा है EKQ किससे रिलेट करेगा, तो अगर मैं राइट से लेफ़्ट जा रहा हूँ तब तो मैं इसमें एडिशन कर रहा हूँ, तो जब मैं लेफ़्ट से राइट जाना पड़ेगा मुझे, तो मैं इसमें क्या करूँगा, -3 और -3 करूँगा। तो E से -3 करूँगा तो B ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ H ऑप्शन आ जाएगा, और यहाँ N ऑप्शन आ जाएगा, BHN। तो ये ऑप्शन मेरा जा रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे जा रहा है। आराम से फिर समझ ले सवाल को। सवाल है मेरा एनालॉजी बेस्ड ऑन लेटर्स का। प्रेजेंटेशन में ऐसे करता हूँ एनालॉजी का, कॉलन की फॉर्म के अंदर। या तो मैं फर्स्ट टू फर्स्ट लेटर को कंपेयर करूँगा या फर्स्ट टू लास्ट लेटर को कंपेयर करूँगा। फर्स्ट टू फर्स्ट कंपेरिजन में मेरा सवाल जा रहा है कि डी को मैंने ए से रिलेट किया, एच को मैंने ई से रिलेट किया, और जे को मैंने जी से रिलेट किया। लेफ़्ट टू राइट जाऊँ
तो माइनस करना पड़ेगा, राइट से लेफ्ट आऊँ तो प्लस करना पड़ेगा। चूँकि मुझे ए टू जेड चलना ज़्यादा कन्वीनियंट है, ए से जेड चलना सभी स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा आरामदायक है, तो मैं ए राइट टू लेफ्ट चल रहा हूँ। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सीरीज का सवाल दे रखा है, नंबर सीरीज का सवाल है। अब सीरीज का सवाल करें तो कैसे करें? देखो, सबसे आइडिया हमें क्वेश्चन खुद देगा कि मुझे सवाल करना कैसे है। मैंने सबसे पहले सारे नंबर्स को देखा तो सारे नंबर मुझे आसपास ही नज़र आ रहे हैं, और जब भी नंबर आसपास नज़र आ रहे हैं इसका मतलब माइनर डिफरेंस का सवाल होता है। तो अगर मैं इन पहले दो नंबर हैं इसके अंदर रिलेशन निकालूँ तो देखो -2 का डिफरेंस है। अगले जो दो नंबर है उसमें रिलेशन का है -4 का। नेक्स्ट 2 नंबर्स है उसमें नंबर रिलेशन है -8 का। अगले 2 नंबर है उसमें रिलेशन है -16 का। तो सारा कुछ दिखाई दे रहा है कि डिसेंडिंग सीक्वेंस है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, घटता क्रम है, डिसेंडिंग सीक्वेंस है, और हर बार क्या हो रहा है? डबल हो रहा है। डिफरेंस हर बार क्या हो रहा है? डबल हो रहा है। देखो 2 से 4 हुआ, 4 से 8 हुआ, 8 से 16 हुआ, और मैं 16 से अगर आगे जाऊँगा तो ये डिफरेंस कितने का आ जाएगा? 32 का डिफरेंस आ जाएगा। तो अगर मैं इसमें से 32 माइनस करूँ तो मेरा आंसर क्या चला जाएगा? 321 चला जाएगा मेरा आंसर। गॉट इट। सिंपल सा लॉजिक है। सवाल को कैसे करूं? सवाल ने ही मुझे बताया कि सारे नंबर आसपास हैं, और जब नंबर आसपास होते हैं तो क्या करते हैं? डिफरेंस लेते हैं। माइनर डिफरेंस का सवाल है। डिफरेंसेस सारे मैंने यहाँ पर लिखे हैं। तो इसमें मुझे क्लू क्या मिला? सबसे पहला क्लू मुझे मिला कि सारे डिफरेंस क्या है? घटते क्रम में, और जो डिफरेंस है उसमें रिलेशन क्या आ रहा है? डबल का रिलेशन आ रहा है। पिक्चर आपके सामने, आराम से समझे सवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगेन एनालॉजी का सवाल है। क्लास में हम डिस्कस करते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक है एनालॉजी, और उसमें भी कौन सा? जो ग्रुप डिटर्मिनेशन का सवाल होता है। अब सबसे पहले दिमाग में क्या आता है कि मैं सवाल को करूं कैसे? तो देखो, सवाल खुद क्या कह रहा है, ये 2 छोटे नंबर हैं और ये बड़ा नंबर है, मतलब मुझे 12 और 11 से क्या करना है? 137 बनाना है। अलग अलग तरह का अरेंजमेंट आता है। कई बार पहला नंबर बड़ा आ जाता है, दूसरा और तीसरा छोटा आता है। कई बार बीच वाला मिड वाला नंबर है वो बड़ा आता है और पहला और तीसरा नंबर छोटा आता है। तो मुझे नंबर टू नंबर कॉम्बिनेशन बनाना होता है। तो यहाँ मुझे क्लियरली विजिबल क्या है कि 12 और 11 से मुझे 137 बनाना है। तो पहला तरीका देखो, तरीके कितने हैं इसके? एडिशन करना होता है, सब्ट्रैक्शन घटाना होता है, गुणा करना होता है, भाग करना होता है, या स्क्वायर करना होता है। अगर मैं इसको ऐड करूं तो ये बना 23, और 23 से मुझे क्या करना पड़ेगा? 137 बनाना पड़ेगा, एक तरीका। दूसरा, इसका माइनस करूं तो 12 और 11 का डिफरेंस 1 आता है, उससे सवाल बैठना नहीं है। गुणा करूं, गुणा करके देख लेते हैं। 12 को मैं 11 से गुणा करूंगा तो नंबर कितना आएगा मेरा? 132, और ये 137 के आसपास है, तो मैं क्या करूँ? इसमें +5 कर दूंगा। तो मेरा आंसर क्या बेटा? 137। सेम मुझे सेकंड के लिए फॉलो करना है, तो मैं 21 × 17 कर लूँ। ये वैल्यू मेरी कितनी आई? 357, और मुझे बनाना है 362। तो अगेन मैं क्या करूँगा? इसमें +5 कर दूंगा। तो मेरा वैल्यू कितना बन जाएगी? 362। दोनों सॉल्यूशन मेरे निकल गए यहाँ से। मतलब मुझे सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। किसके लिए? ऑप्शन में से मुझे एक ऑप्शन उठाना है कि कौन सा ऑप्शन मुझे ये बताएगा। तो 1 बाय 1 आप चाहें तो इनको सोल्व कर लें कि कौन सा ऑप्शन मुझे यहाँ लेकर जाएगा। देखो, फर्स्ट ऑप्शन को अगर मैं चेक करूँ, 89 जा 162, 89 जा कितना? 162। अगर मैं इसमें +5 करूँ तो ये 167 आता है, तो मेरी ये वैल्यू नहीं जाएगी। सेकेंड वैल्यू की तरफ मैं जाऊँ, 25 × 21 करूँ, $525 आया, और इसमें मुझे क्या करना है? +5 करना है। तो मेरी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 530 आ जाएगी। तो ऑप्शन जो थर्ड है वो मेरा एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। ब्लड रिलेशन का सवाल है। आई थिंक रीजनिंग के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं उनमें सबसे आसान सवाल क्या हो गया? अपना ब्लड रिलेशन का सवाल हो गया। ठीक है,
पूछा क्या है इसने, सबसे पहले गिवन इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन जो क्वेश्चन में दी गई है उसी को ही हमें फॉलो करना है, इसमें अलग से दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम नोटिस ये करते हैं कि सामने वाला कौन से दो वेरिएबल्स की बात कर रहा है। ये बात कर रहा है जी और के, दोनों वेरिएबल्स की बात कर रहा है। शुरुआत में जी है और अंत में के है, इसका मतलब मुझे पूरी इक्वेशन को ही सॉल्व करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, अगर हमारा समय अच्छा हो एग्ज़ाम के अंदर तो वेरिएबल्स जो हैं पूरी इक्वेशन के फर्स्ट और लास्ट के नहीं आते, कई बार मिड का आ जाता है। फॉर एग्जांपल आई और के का रिलेशन पूछ लिया तो मैं सिर्फ आई और के जितना ही सॉल्व करूंगा, उसके आगे का सॉल्व नहीं करूंगा। बट फिलहाल मुझे क्या करना है, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहला रिलेशन देखो, जी और एच डिवीज़न है, और डिवीज़न यहाँ देखो क्या बता रहा है कि जी एच की माता है, जी मदर है किसकी, एच की। सेकेंड रिलेशन लिया मैंने एच और आई के बीच, तो ये रिलेशन क्या बता रहा है कि एच भाई है किसका, आई का। तो डायग्राम ये बनाया, एच भाई है किसका, आई का। थर्ड रिलेशन देखो, माइनस वाला रिलेशन क्या बता रहा है, यहाँ से देखें कि आई पत्नी है जे की, आई पत्नी है जे की, तो जे हो गया इसका पति। नेक्स्ट देखें एडिशन, यहाँ देखो क्या दे रखा है कि जे पिता है के का, तो के हो गई इसकी संतान। ये हायरार्की कंप्लीट है अपनी यहाँ पर। अब इसने रिलेशन पूछा जी का के से। अब देखो हमने क्या पढ़ा है, रिलेशन कौन बताता है, रिलेशन वो वेरिएबल बताता है जिससे पूछा जाए। दो चीज़ें पढ़ी थी हमने यहाँ पर, जिसके साथ पूछा जाए या जिससे पूछा जाए। तो यहाँ क्लियरली विजिबल है किससे पूछा, के से पूछा, तो के आवाज़ लगाएगा किसको, जी को। तो मुझे के से जी की तरफ जाना पड़ेगा। इंग्लिश में देखें, रिलेटेड टू के, किससे रिलेट करना है मुझे, के से रिलेट करना है। इसका मतलब के कॉल करेगा किसको, जी को। तो अब देखो सीढ़ी दर सीढ़ी चलते हैं, ये के की माता है और ये मम्मी की मम्मी है, और मम्मी की मम्मी कौन होती है, नानी। अब ऑप्शन में आ जाओ, क्या दे रखा है, मम्मी की मम्मी, मदर्स मदर। तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा यहाँ राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखें, सीरीज है, मिक्स्ड सीरीज है। अगेन अगर मेरे पास मिक्स सीरीज का सवाल ऐसे आता है तो दो चीज़ें हमने डिस्कस की है क्लास के अंदर। सबसे पहला क्या है, मुझे फर्स्ट टू फर्स्ट या तो रिलेट करना होता है या फर्स्ट टू लास्ट रिलेट करना होता है। मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। यहाँ देखो मैंने ये ग्रुप बनाया, ठीक है। अब रिलेट कैसे करते हैं मैं अगेन बताता हूँ। फर्स्ट टू फर्स्ट मतलब ए को डी से, बी को ई से और सी को एफ से, इसे हमने बोला फर्स्ट टू फर्स्ट रिलेट करना। और फर्स्ट टू लास्ट रिलेट कैसे करते हैं, ए को एफ से किया, बी को ई से किया और सी को डी से किया। जब भी ये वैरायटी आए सीरीज़ के अंदर तो हमेशा इन दो चीज़ों को फॉलो करना। पहला तरीका फर्स्ट टू फर्स्ट रिलेट करना और दूसरा फर्स्ट टू लास्ट। पहले मैं फर्स्ट टू फर्स्ट रिलेट करता हूँ। देखो पहला लेटर, उसके बाद जस्ट क्वेश्चन मार्क आया है, तो क्यों ना मैं राइट से शुरुआत कर लूँ अपनी। देखो मैं राइट से चला तो एन से के -3 है, फिर के से एच अगेन -3 है। अब मैं इससे -3 करूँगा तो मेरा लेटर क्या आएगा, ई। लेटर क्या आएगा, ई। ऑप्शन ई एक जा रहा है, मतलब मेरा समय अच्छा है। आगे जाने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है, मैं सीधा प्रश्न का आंसर दे सकता हूँ कि सी ऑप्शन प्रश्न का आंसर आएगा यहाँ पर। गॉट इट। बट चूंकि अभी हमारे पास स्पेस है, समय है, यहाँ हम पूरा सोल्व कर लेंगे। तो देखो पहला रिलेशन किसका बना, लेटर का। एन, एन से के -3, के से एच अगेन -3, एच से -3 किया तो क्या आया, ई, और ई से -3 किया तो क्या गया यहाँ पर, बी। ये फर्स्ट लेटर की मेरी सीरीज हो गई। सेकेंड लेटर की तरफ अगर मैं जाऊँ तो अगेन देखो मैं उल्टा चल रहा हूँ, राइट टू लेफ्ट चल रहा हूँ। ए से बना एक्स, एक्स से बना यू, यू से कुछ पर्टिकुलर लेटर और उसके बाद बना ओ। अब देखो ए से एक्स चला मतलब -3 है, इसमें भी यहाँ -3 है और यहाँ -3 करूँगा तो लेटर क्या आ जाएगा, आर। तो यहाँ आर भी गिवन है मुझे। अब मैं नंबर्स की बात करूँ तो नंबर्स का रिलेशन देखो, 72 से बना 76 मतलब +4 क्लियरली विजिबल है। फिर बना अपना 80 मतलब +4। अब अगेन मैं +4 करूँगा तो मेरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 84। ऑप्शन में अवेलेबल है मेरे पास 84 भी। तो राइट आंसर क्या है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। फिर बता रहा हूँ, जब भी सीरीज में ये पैटर्न आए, स्पेशली लेटर्स का,
लेटर्स का जब भी ऐसा पैटर्न आए, क्योंकि नंबर में काफ़ी तरीके होते हैं, हमने अलग अलग डिस्कस की है चीज़ें, तो लेटर्स में दो चीज़ें हैं, या तो फर्स्ट टू फर्स्ट कंपेयर करेंगे या फर्स्ट टू लास्ट करेंगे। दोनों की पिक्चर मैंने यहाँ बना रखी है। होप सो चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। टॉपिक मैथमेटिकल ऑपरेशन, हिंदी में कहते हैं गणितीय संक्रियाएं। उसमें एक वैरायटी है, बोर्डमास का रूल फॉलो करना होता है। किसको फॉलो करेंगे? बोर्डमास को। तो अपने तो ये काम आना है फिलहाल यहाँ पर। डिवीजन, डी किसको रिप्रेजेंट करता है? डिवीजन को। एम किसको करता है? मल्टीप्लिकेशन को, एडिशन को और फिर सब्ट्रैक्शन को। तो फॉलो इसी को ही करना है मुझे। जो दे रखा है उसको मैं लिखते ही जाता हूँ। देखो 114 और सी साइन जो है वो किसको इंडिकेट कर रहा है? प्लस को, ये प्लस। फिर 85, ये साइन इंडिकेट कर रहा है डिवीज़न को। आगे लिखा 5, बी इंडिकेट कर रहा है इनटू, और फिर लिखा मैंने 4, और डी इंडिकेट कर रहा है नेगेटिव माइनस को, सब्ट्रैक्शन को। तो मैंने यहाँ लिखा 33। चेक कर लें एक बार। 114 है, 85 है, 5 है, 4 है और 33 है। अब देखो, अगर मैं यहाँ कर रहा हूँ, मेरे पास समय है, तब तो मुझे ऐसे लिख के करना है। और बात करूँ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की, तो जब मैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूँ और मैं इस पे नज़र दौड़ाऊँ अपनी, तो मुझे सबसे पहले डिवीजन पे फोकस करना है। सबसे पहला फोकस कहाँ जाएगा? डिवीजन। अब देखो डिवीजन को कौन इंडिकेट कर रहा है? ई। तो मैं सबसे पहले यहाँ आऊँगा दोस्तों, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें। अब इसके लेफ़्ट राइट मुझे इंटू का साइन भी देखना होता है। अगर लेफ़्ट राइट इंटू है तो सब इक्वेशन और आसान हो जाएगी, और लेफ़्ट राइट अगर इंटू मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं है तो थोड़ा एक स्टेप बढ़ जाएगी। अब अपना अभी समय अच्छा है कि इसके बगल में क्या दे रखा है मुझे? मल्टीप्लिकेशन दे रखा है, गुणा का निशान दे रखा है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा? इसको सोल्व करूँगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो। अब देखो, और करना हवाई फायर ही है, लिख कर नहीं करना। सबसे पहले मैं क्या करूँगा? 85 डिवाइडेड बाई 5 करूँगा, तो मेरी वैल्यू आएगी 17। देखो 85 डिवाइडेड बाई 5 किया तो मेरी वैल्यू कितनी है? 17। और यहाँ गुणा का निशान है और आगे है 4। तो जब मैं एग्ज़ाम में करूँगा तो सबसे पहले ये वाली वैल्यू जो है ये मैंने सॉल्व कर ली, और ये वैल्यू मेरी कितनी आई? 68। अब मैं सीधा एग्ज़ाम में जब करूँ तो एक ही स्टेप लिखूँगा, 114 प्लस 68 माइनस 33। एग्ज़ाम में जब जाऊंगा तो मैं बस एक लिखा, इसके तुरंत बाद मेरा आंसर आ जाएगा। और जब मैं यहाँ कर रहा हूँ, आप घर पे भी प्रैक्टिस करें तो पहले ही इसी को भी फॉलो करना है हमें, क्योंकि ये एग्ज़ाम तक लेके जाएगा और वहाँ हमारा समय बचाएगा। और अगर मैं इसको स्टेप बाय स्टेप करूँ तो अब देखो, पहले आप इसको सोल्व करेंगे। 114 प्लस 17 इंटू 4 माइनस 33। अगली स्टेप में मैं अगर जाऊँगा तो अब मैं मल्टीप्लिकेशन को सोल्व करूँगा। 114 प्लस 68 माइनस 33। अब देखो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो यहाँ मुझे 3 स्टेप्स लिखने पड़े, यहाँ मैं सीधा ही आ गया। अब पहले किसको करना है? एडिशन को करना है। तो यहाँ वैल्यू कितनी आई? 182, और माइनस क्या करूँगा? 33 करूँगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 149। ऑप्शन कौन सा गया मेरा? बी ऑप्शन मेरा राइट आंसर है यहाँ पर। गॉट इट? वापस बताता हूँ, जब भी मैं इक्वेशन बोर्ड मास वाली सॉल्व करूँगा तो सबसे पहला मेरा टारगेट क्या होगा? जहाँ डिवीज़न का साइन है, और उसके बाद मुझे उसके लेफ़्ट राइट किसको देखना है कि मल्टीप्लिकेशन है या नहीं है। अगर वो है, जैसे इस सवाल में दे रखा है, तो मेरे लिए सबसे आसान काम हो गया कि मेरा एक स्टेप के अंदर प्रश्न का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। देखें, एकदम बेसिक सा सवाल है, टॉपिक है अपना अल्फ़ाबेट टेस्ट। क्या दे रखा है इसने? यदि शब्द एम्पलीफाई के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए, ये जितने भी हैं ना, इनको इस शब्द के भीतर विद इन द वर्ड्स, विद इन द वर्ड हमें क्या करना है? A to Z इसको अरेंज करना है। गॉट इट? मैं लिख देता हूँ AMPLIFY। अब अगर मैं इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर अरेंज करूं तो देखें, सबसे पहले ए आना है, ए से बाद आ जाएगा एफ नेक्स्ट लेटर, एफ के बाद आ जाएगा आई, आई के बाद आएगा एल, एल के बाद आएगा एम, एम के बाद आना है पी, और पी के बाद आना है वाई।
अब आप देख सकते हैं कि कौन सा लेटर उसी पोजीशन पे आ रहा है, मतलब वो चेंज हुआ ही नहीं। ए चेंज नहीं हुआ, एल चेंज नहीं हुआ और वाई भी चेंज नहीं हुआ। 3 लेटर्स क्या आ रहे हैं, अपनी ही जगह आ रहे हैं। तो मेरा आंसर क्या चला जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन आंसर चला जाएगा। गॉट इट। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट सवाल है अपना मिरर रिफ्लेक्शन का। देखो लिखा हुआ है मिरर रिफ्लेक्शन। मिरर रिफ्लेक्शन की बात करें तो 2 चीज़ें सिखाई थी आपको। सबसे पहला कि सामने वाला सिर्फ मिरर रिफ्लेक्शन बोले, तो सिर्फ मिरर रिफ्लेक्शन का मतलब होता है लेफ़्ट टू राइट जाना या राइट टू लेफ़्ट जाना। दूसरा आपको बताया कि जब मिरर की पोजीशन डिफाइन कर रखी हो, मिरर की पोजीशन क्या क्या हो सकती है, मिरर ईस्ट की तरफ हो सकता है, वेस्ट की तरफ हो सकता है, नॉर्थ हो सकता है और साउथ हो सकता है। और यहाँ इसने ये एक्सिस दे रखा है जो ईस्ट की तरफ दे रखा है। कौन सी डायरेक्शन में, ईस्ट की तरफ। इसका मतलब मैं लेफ़्ट टू राइट जाऊँगा। किधर से किधर जाना पड़ेगा मुझे, लेफ़्ट टू राइट। लेफ़्ट टू राइट जाऊँगा तो इसके बगल में 3 आएगा, तो 3 देखो ऐसे आएगा, रिवर्स ई की तरह लगेगा। तो पहला ऑप्शन और चौथा ऑप्शन तो मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो मेरे ऑप्शन कौन से बचे, ए और सी ऑप्शन, 2 ऑप्शन मेरे बचे। ठीक है। अब देखो मैं सारे जो जितने भी एलिमेंट हैं, एक तरीका तो क्या हो, एक बच्चा तो एकदम जो एलकेजी का बच्चा है उसकी तरह करेगा कि पहले ए को चेंज करेगा, ई को करेगा, डी को करेगा, एच को और 6 को चेंज करेगा। और हम हो गए थोड़े से बड़े, तो मैं क्या करूं, जब मुझे पता ये 2 ऑप्शन ही मुझे चेक करने हैं, तो मैं इन दोनों ऑप्शन में कौन सा एलिमेंट है जो थोड़ा एक दूसरे से वेरी करता है, डिफरेंट है, उसी को चेक करूँगा। देखो ई सिमिलर है, ए सिमिलर है, ये सिमिलर है, ये सिमिलर है, ये सिमिलर है, बच्चे ये 2, बचे ये 2। तो देखो अगर मैं 6 की फ़ोटो देखूँ तो 6 मुझे ऐसे दिखाई देगा। और ये कौन से ऑप्शन में जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट में जा रहा है। तो मेरा राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट जाएगा। तो मैंने बाकी जो वेरिएबल्स हैं, ये 4 वेरिएबल्स हैं, इनका समय क्या कर लिया मैंने, बचा लिया यहाँ पर। तो जब एग्ज़ाम में जाएं, सवाल करें, तो देखो हमारी बात है, हर एसटी को हमें क्या लेना है, एग्ज़ाम की तरह ही लेके चलना होता है। तो हमारी जब भी बात हुई है चैप्टर के दौरान, तो हम क्या पढ़ते हैं कि मुझे गलत 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 हटाना है, जो बच गया वो अपने आप ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसी को ही फॉलो किया, थोड़ा सा टाइम बचाया और आंसर आ गया मेरा। नेक्स्ट सवाल देखें। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, यहाँ ये डिवीज़न है दोस्तों, ठीक है, इक्वेशन में। अब इसने बोला है कि कौन से 2 साइन है उनको आपस में चेंज करें ताकि ये जो वैल्यू है 67, ये मेरी वैल्यू आ जाए। अगेन देखो, सबसे पहला काम क्या करते हैं हम जब भी सवाल करते हैं, अभी अपनी बात हुई थी, करना हमें बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग। ये सबसे पहला काम है कि मुझे इन दोनों को, अब इसने क्या बोला, पहला मैं ये लूँ कि डिवीज़न की जगह क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन की जगह क्या आ जाएगा, डिवीज़न। तो ये वैल्यू कैसे बनेगी, 75 × 15 डिवाइडेड बाई 8। अब इससे वैल्यू कभी भी पूर्णांक के अंदर नहीं आती। पूर्णांक का मतलब कंपोजिट नंबर इससे मेरा नहीं आता। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन तो मेरा हमेशा क्या हो गया, अभी इसके अंदर पहला ऑप्शन मेरा क्या हो गया, गलत, क्योंकि इसके अंदर वैल्यू नहीं आ रही। 15 और 8 डिविजिबल नहीं है, 75 और 8 भी डिविजिबल, तो आगे जाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। सेकंड इसने क्या दे रखा है, जहाँ माइनस का साइन है वहाँ मैं डिवीज़न लगा दूँ, और जहाँ डिवीज़न का साइन है वहाँ पर मैं माइनस का साइन। तो देखो यहाँ माइनस की जगह क्या आएगा, डिवीज़न का साइन, मतलब 14/5। 14/5 कभी भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन सेकंड भी मेरा क्या हो गया, गलत हो गया। ये हम टाइम कैसे बचा सकते हैं उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड ऑप्शन पे मैं आता हूँ, मुझे माइनस की जगह मल्टीप्लिकेशन डालना है और मल्टीप्लिकेशन की जगह क्या डालना है, माइनस। तो सबसे पहले तो मैं इसको सॉल्व करूँगा। ये वैल्यू कितना ही मेरी 5, मुझे मल्टीप्लिकेशन की जगह माइनस डालना है, ठीक है, और मैंने लिखा 8। फिर मुझे एडिशन, अब जहाँ माइनस है उसकी जगह मुझे क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 70। गॉट इट। अब मैं जो प्लस प्लस वैल्यू है इनको ऐड कर लूँगा, ये 75 और इसमें से -8 कर दूँगा, तो मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, 67। इसका मतलब जो ऑप्शन थर्ड है वो परफेक्ट आंसर है यहाँ पर, ठीक है। आराम से समझ ले चीज़ें क्या बताई है। पहले ऑप्शन में इसने बोला डिवीज़न की जगह मल्टीप्लिकेशन आता है, मल्टीप्लिकेशन की जगह डिवीज़न, तो अपनी ये वैल्यू आई यहाँ पर, और ये वैल्यू यहाँ से कोई एक पूर्णांक में संख्या नहीं आती, इसका मतलब यहाँ से आंसर नहीं आना। सेकंड ऑप्शन में भी हम गए, उसने बोला माइनस की जगह क्या लेना है, डिवीज़न, तो 14/5 पॉसिबल नहीं है दोस्तों।
तो मतलब ये ऑप्शन भी मेरा क्या हो गया, गलत। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा टाइम बचाया, ऑप्शन सी जो है मेरा क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखें, सिलोजिज्म का सवाल है, ठीक है। अलग अलग मेथड होते हैं सवाल करने के, हम अमूमन सवाल करते हैं वेन डायग्राम के मेथड से। देखो वेन डायग्राम का मेथड अगर मैं बनाऊं, तो वेन डायग्राम के मेथड में क्या है, यहाँ सबसे पहले इसने क्या लिखा, ऑल एलिफेंट्स आर टाइगर्स, सारे हाथी क्या हैं, टाइगर हैं। तो डायग्राम बनाता हूँ मैं, देखो ये हाथी और सारे हाथी क्या हैं, बाघ हैं। सेकंड इसने बोला सभी बाघ घोड़े हैं, सभी बाघ घोड़े हैं। और इसने बोला कोई घोड़ा ऊंट नहीं है, कोई घोड़ा ऊंट नहीं है। तो ऊंट और घोड़ा दोनों एक दूसरे के लिए क्या हो गए, नेगेटिव। तो ऊंट का बाघ से भी रिलेशन नहीं है, क्यों, क्योंकि ऊंट इस बॉर्डर को क्रॉस नहीं कर सकता, ऊंट इस बॉर्डर को क्रॉस नहीं करेगा। तो ऊंट और बाघ भी नेगेटिव हो गए और ऊंट और हाथी भी नेगेटिव हो गया। मैं लिख देता हूं ऊपर, ऊंट और बाघ एक दूसरे के लिए नेगेटिव है, और सेम वे ऊंट और हाथी भी क्या है, एक दूसरे के लिए नेगेटिव है। गॉट इट। अब पहला देखो कंक्लूजन किसकी बात कर रहा है। जब भी सवाल करें तो सबसे पहले क्या करना है, मुझे वेरिएबल्स पे फोकस करना है कि कौन से दो वेरिएबल्स की बात हो रही है। ये देखो कौन से दो वेरिएबल्स की बात कर रहा है, घोड़े और हाथी। ये घोड़ा और ये हाथी। कंक्लूजन क्या निकला, सभी हाथी घोड़े हैं। लिखता जाता हूँ मैं, कंक्लूजन क्या निकला, सभी हाथी घोड़े हैं। और दूसरा कंक्लूजन घोड़े की तरफ से क्या आया कि कुछ घोड़े हाथी हैं। ये जो क्लियरली विजिबल जो कंक्लूजन है उनकी बात कर रहे हैं। अब इसी में से इसमें अवेलेबल है कि कुछ घोड़े क्या हैं, हाथी हैं। तो ये कंक्लूजन मेरा क्या है, सही है यहाँ पर। फिर सेकंड देखो ये किसकी बात कर रहा है, ऊंट और बाघ। और यहाँ देखो हमने क्या लिख रखा है, ऊंट और बाघ एक दूसरे के लिए क्या है, नेगेटिव। तो इसको मैं पढ़ूंगा तो कैसे पढ़ूंगा, कोई ऊंट बाघ नहीं या कोई बाघ ऊंट नहीं, मतलब ये दोनों एक दूसरे के लिए नेगेटिव है। और ये क्या बोल रहा है, दोनों में रिलेशन बता रहा है। तो ये कंक्लूजन क्या हो गया, यहाँ पर गलत हो गया। तो मेरा कौन सा सही गया, सिर्फ पहला कंक्लूजन है वो क्या है, राइट आंसर है। समझ में आ रही होगी चीज़ें, वापस देख लें आराम से। सबसे पहले क्या किया, तीन जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग बनाया। फिर यहाँ हमने क्या देखा कि ऊंट और घोड़ा एक दूसरे के लिए नेगेटिव है। तो ऊंट इस बॉर्डर को क्रॉस नहीं कर पाएगा, इस बॉर्डर को क्रॉस नहीं करेगा तो ऊंट का बाघ से भी रिलेशन नहीं बनना है और ऊंट का हाथी से भी, वो हमने यहाँ पर अलग से लिख दिया। गॉट इट। अब यहाँ पहला कंक्लूजन किसकी बात कर रहा है, घोड़े और हाथी की बात कर रहा है। यहाँ क्या निकला कि सभी हाथी घोड़े हैं और कुछ घोड़े हाथी हैं। इसी में से एक सामने वाले ने डाल रखा है, मतलब वो सही है यहाँ पर। सेकंड ये रिलेशन किसका बता रहा है, ऊंट और बाघ जो एक दूसरे के लिए थे क्या थे, नेगेटिव। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, अपना पहला ऑप्शन, सिर्फ पहला ऑप्शन सही है इसके अंदर। नेक्स्ट देखो, अगेन सवाल है अपना ओड वन आउट। टॉपिक हिंदी में बोलते हैं क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन में हम क्या सीखते हैं कि चारों जो ग्रुप हैं इनमें तीन ग्रुप में कोई एक पर्टिकुलर लॉजिक होगा, तीन ग्रुप एक ही लॉजिक को फॉलो करेंगे। ठीक है, अब उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। देखो वन बाई वन चलते हैं। जैसे मैं यहाँ से शुरू किया, मैंने एक ऑप्शन उठाया कि मुझे 23, 18 और 15 इनमें रिलेशन लेना है। अब यहाँ रिलेशन क्या बन रहा है, देखो इन दोनों का डिफरेंस आता है 5। 23 और 18 का डिफरेंस कितना है, 5 इंटू 3 किया तो ये वाली वैल्यू आ गई। मतलब पहले दो नंबर का डिफरेंस लिख देता हूँ मैं, डिफरेंस ऑफ फर्स्ट टू नंबर्स, पहले दो नंबर का डिफरेंस और उसको क्या करना है, इंटू 3 करना है। अब यहाँ देखो दोनों का डिफरेंस कितना है, 6 इंटू 3 किया तो 18 फॉलो कर रहा है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 7 इंटू 3 किया तो 21 आया। तो 3 में डिफरेंस सेम जा रहा है। अब यहाँ डिफरेंस कितना है, 5, तो 5 3 जा तो कितना होता है, 15, और सामने वाला क्या दे रहा है, 12 दे रहा है। मतलब ये मेरा क्या है, गलत है।
तो ऑड वन आउट में कौन सा हो गया, जो पहला ऑप्शन है वो मैंने यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया। वापस देख लें चीज़ों को, क्या किया है हमने, पहले 2 नंबर है उनका डिफरेंस जो है उसको 3 से मल्टीप्लाई करने पे मुझे क्या मिला है, तीसरा नंबर यहाँ पर मिला है। नेक्स्ट देखें, काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स का सवाल है। डायग्राम एकदम आसान है, कोई कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम नहीं है, इससे कॉम्प्लिकेट हम बना चुके हैं। गिनने का तरीका क्या होता है, मैं वापस एक बार रिकॉल करता हूँ। एक एक बिंदु को लेके गिनना होता है, 1 बाय 1 हमें गिनना होता है। तो देखो ध्यान दे, मैं एक बिंदु से चलता हूँ, आपका मनो ऊपर से शुरू कर लो, आपका मनो नीचे से शुरू करो। देखो मैं यहाँ से चलना शुरू करता हूँ, यहाँ से किया तो देखो ये रास्ता मैंने चुना, एक ट्राइंगल बना, फिर इसी से मैं आगे बढ़ा, ट्राइंगल नंबर 2, और इसी से मैं और आगे बढ़ा, तो ट्राइंगल कितने हो गए मेरे, 3। तो इस बिंदु से मुझे कितने ट्राइंगल मिले, 3 ट्राइंगल मिले। अब देखो इस बिंदु से मुझे एक भी ट्राइंगल दिखाई नहीं दे रहा है, ऊपर की तरफ जाए, यहाँ से भी एक भी ट्राइंगल नहीं है। नेक्स्ट बिंदु अगर मैं ये लूँ तो मुझे यहाँ से एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, तो एक ट्राइंगल मैंने और ले लिया। गॉट इट। नेक्स्ट बिंदु पे चलते हैं, यहाँ से मैंने बिंदु लिया नेक्स्ट, तो देखो यहाँ से एक ट्राइंगल विजिबल है, दिखाई दे रहा आराम से, एक मैंने एक और ऐड कर लिया। अगर मैं यहाँ से चलूँ इस बिंदु से, तो देखो ट्राइंगल 2 है, एक ये वाला और एक ये वाला, 2 ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं। वापस देखिए 1 और 2, 2 ट्राइंगल मैंने और ऐड किए यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट देखें, अगला बिंदु मैंने ये लिया, यहाँ से भी 2 ट्राइंगल है, देखो ये वाली और ये वाली फ़ोटो सेम है, 1 2, अगेन 1 और 2, 2 ऐड किए मैंने, फिर एक ट्राइंगल मैंने यहाँ से लिया, एक ट्राइंगल और लिया। अब इनका सम कर लो, सम कितना आ रहा है दोस्तों इसका, 10। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन मेरा क्या है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। सवाल की तरफ चलते हैं, देखें मिरर रिफ्लेक्शन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, मिरर रिफ्लेक्शन। अब मिरर रिफ्लेक्शन से सबसे पहली बात दिमाग में क्या आती है कि या तो लेफ़्ट टू राइट जाते हैं या राइट से लेफ़्ट आते हैं, ये तो है बेसिक। दूसरा हमने क्या पूछा, पढ़ा क्या है इसके अंदर कि जब भी मिरर का प्लेस डिफाइन कर रखा हो, जैसे एक सवाल अभी थोड़ी देर पहले किया था, उसमें मिरर का ये एक्सिस था, तो मिरर किधर रखा हुआ था, ईस्ट की तरफ, इसका मतलब मैं किधर गया, लेफ़्ट से राइट की तरफ गया। अभी वाले सवाल में एक्सिस क्या है, साउथ की तरफ, मिरर कहाँ रखा हुआ है, साउथ की तरफ, तो मैं कहाँ से कहाँ आऊँगा, मैं ऊपर से नीचे की तरफ आऊँगा। अब एक तरीका तो है पूरा मैं डायग्राम चेक करूँ, उसके दूसरा तरीका क्या है, मैं इसका कोई ऐसा पार्ट पकड़ूं जो मुझे कम समय के अंदर राइट आंसर दे दे। देखो मैंने इसको हाईलाइट किया, दिखाई दे रहा है ये। अब जब ये फ़ोटो नीचे की तरफ आएगी तो ये एरो ऐसे हो जाएगा, जब मैं इसको उल्टा करूँगा तो ये एरो आमने सामने हो जाएंगे, और ये एरो राइट साइड में ही रहेगा। एरो किधर रहेगा, राइट साइड में, तो इसमें नहीं है, देखो इसमें लेफ़्ट में, पहला ऑप्शन गलत, दूसरा ऑप्शन गलत, तीसरा ऑप्शन गलत, बचा हुआ ऑप्शन ही क्या है, डी ऑप्शन है। तो मुझे बाकी के डायग्राम को देखने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी डायग्राम का सवाल जो भी हो, अपनी बात हुई है, मुझे गलत 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 हटाते जाओ, जो बच गया वो अपने आप ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहाँ मैंने ये एरो वाला साइन पकड़ा, एरो वाला साइन किधर था, राइट में, राइट में ही रहेगा। जब टॉप से बॉटम आते हैं तो राइट वाला राइट में रहता है, लेफ़्ट वाला लेफ़्ट में रहता है, और जब लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो लेफ़्ट का राइट और राइट का लेफ़्ट हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखें, अगेन सीरीज का सवाल, लेटर सीरीज में अभी हमारी बात हुई थी, या तो फर्स्ट को कंपेयर करेंगे या फर्स्ट टू लास्ट कंपैरिजन करेंगे। अगेन मैं बोल रहा हूँ, या तो फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन चलता है या फर्स्ट टू लास्ट कंपैरिजन चलता है। अब यहाँ देखो सेकंड पोजीशन पे क्वेश्चन मार्क है, तो मैं राइट से लेफ्ट चलता हूँ। सबसे पहले मैं फर्स्ट लेटर्स को उठाता हूँ, देखो एम से के पहला, के से आई, तो देखो मैं लिखते जाता हूँ, एम का रिलेशन के से, रिलेशन आई से, रिलेशन क्वेश्चन मार्क एंड रिलेशन ई। विजिबल होगा आपको क्या हो रहा है, -2 हो रहा है, राइट टू लेफ्ट आ रहा हूँ तो -2 किया, -2 किया, -2 किया और -2 करूँगा तो यहाँ जी आ जाएगा। तो जी मेरे पास पहले और तीसरे ऑप्शन में, तो ये 2 ऑप्शन तो मेरे क्या हो गए, गलत हो गए। अब मैं सेकंड लेटर को लेता हूँ, रिलेशन देखो उसका भी, यू से वी है, वी से डब्ल्यू है, डब्ल्यू के बाद क्वेश्चन मार्क है, और क्वेश्चन मार्क के बाद क्या दे रखा है, वाई दे रखा है। तो यहाँ देखो +1 हो रहा है, +1 +1 +1
और +1 करने पे क्या आएगा, x आएगा। +1 करने पे क्या आया, x। तो ये x मुझे यहाँ दे रखा है, तो आंसर तो मेरा सटीक चला गया कि आंसर कौन सा है मेरा, ऑप्शन नंबर सी मेरा यहाँ आंसर है। अब जो नंबर्स है उसमें रिलेशन देखो, 26, 24, 22, क्वेश्चन मार्क, सॉरी वापस देखें, 24, फिर 20 दे रखा है, फिर क्वेश्चन मार्क दे रखा है, और फिर यहाँ से 14 दे रखा है। तो 26 से 24 आया तो क्या हुआ, -2। 24 से 20 आया तो क्या हुआ, -4। गॉट इट। अब एक तरीका क्या है कि ऑल्टरनेट चलना, और दूसरा तरीका है डबल होना। वापस मैं बोलता हूँ, 2 से 4, तो एक तरीका तो क्या है, ये इसका 2x हो गया, दुगुना हो गया। अब अगर मैं इसका दुगुना इधर लेके आऊँ तो ये हो जाए -8। -8 का मतलब यहाँ वैल्यू आनी चाहिए 12, और 12 मेरे पास किसी ऑप्शन के अंदर नहीं है, तो ये तो वैल्यू बैठी नहीं, तो ये मेथड तो क्या हो गया, गलत। अब दोबारा मैं इसको लिखता हूँ, 26 से आया 24, 24 से आया 20, 20 के बाद यहाँ डाल रखा है क्वेश्चन मार्क, फिर आगे यहाँ दे रखा है 14। अब यहाँ हमने देखा -2 है, यहाँ देखा -4 है। दूसरा तरीका मैं इसको ऑल्टरनेट चलाऊँ, ऑल्टरनेट चलाया तो यहाँ मैंने -2 लिया, तो यहाँ वैल्यू क्या आई मेरी 18, और फिर इससे -4 लिया तो मेरी वैल्यू क्या आ गई, 14। गॉट इट। और 18 मुझे यहाँ मिल रहा है, तो यहाँ मैंने कौन सी सीक्वेंस फॉलो की, ऑल्टरनेट वाली। कौन सी फॉलो की यहाँ पर हमने, ऑल्टरनेट वाली। सारी चीज़ें लिखी हुई है, लेटर्स की दोनों सीरीज़ लिख रखी है, नंबर की सीरीज़ भी यहाँ लिखी हुई है। नेक्स्ट सवाल देखें, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। गॉट इट। तो मैं बाहर निकालूँ इनको, देखो इन दोनों को रिलेट करना है, ठीक है। अब क्लास में जब हमने पढ़ी है ये चीज़ें, तो 5-6 तरीके आपको बताएंगे सवाल करते कैसे हैं। जिसमें पहला तरीका होता है पेयर ऑफ लेटर को चेक करना। देखो सबसे पहला तरीका क्या है, मैं लिखते जाता हूँ यहाँ पर, पेयर ऑफ लेटर, उसको मुझे चेक करना। अब देखो आर का जोड़ीदार होता है आई यहाँ पर नहीं है, तो पहला तरीका मेरा क्या हो गया, गलत। सेकंड हमने पढ़ा था फिक्स कोड। सेकंड कंसेप्ट क्या पढ़ते हैं हम, फिक्स कोड। फिक्स कोड का मतलब होता है जो मुझे गिवन है, मतलब मुझे एक वर्ड ये गिवन है, एक वर्ड ये गिवन है, और इसका मेरे से पूछा है। इसका मतलब ये जो वर्ड है पर्सन, इसके सारे लेटर्स मुझे ऊपर अवेलेबल होने चाहिए। एक तरीका ये होता है, ठीक है। देखो P यहाँ अवेलेबल है और P यहाँ 2 बार है। अब फिक्स कोड का सवाल कब हो, जब दोनों जगह P का कोड सेम दे रखा हो, एक जगह R दे रखा है और एक जगह क्या दे रखा है N। तो ये फिक्स कोड का सवाल तो नहीं जा रहा है यहाँ पर, इसको भी मैं हटा देता हूँ। थर्ड हमने क्या पढ़ा है, रिपीटेशन ऑफ लेटर्स। रिपीटेशन ऑफ लेटर्स, रिपीटेशन ऑफ लेटर्स का मतलब है जो प्रश्न में वर्ड दे रखा है वही लेटर कोड के अंदर आ रहे हैं। तो ये सारे लेटर कोड के अंदर आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे, तो रिपीटेशन ऑफ लेटर भी नहीं है यहाँ पर। उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं कि क्रॉस चेक करना। क्या पढ़ते हैं, क्रॉस चेक करना। अब इसमें नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 6। नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 6। अब इसमें ये क्या कर रहा है, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ RESENT, और इसका कोड बनाया है TGUCLE। ये यहाँ पर क्या बना रखा है, कोड बना रखा है। गॉट इट। तो देखो कैसे बनाऊँ मैं इसको। क्रॉस चेक की बात करें तो या तो मैं 2-2 के पेयर बनाऊँ या मैं 3-3 के पेयर बनाऊँ। 2-2 के पेयर में मैं इसको चेक करूँगा R को G से और E को T से, जो बैठ नहीं रहा है। अगर मैं 3-3 के पेयर बनाऊँ तो 3-3 के पेयर में पहला क्या आएगा मेरा, RES, और आगे वाला आएगा TGU। तो R का लेटर कोड क्या हो गया, U, तो यहाँ तो मैंने क्या किया +3, और S से क्या आया T, मैंने क्या किया +1, और E से क्या आया G, यहाँ क्या आया +2।
अब जब भी हमने पढ़ी है चीज़ें तो उसमें क्या पढ़ा है हमने कि एक सीक्वेंस को फॉलो करता है, या तो +2 +2 +2 +3 +3 +3 एक सीक्वेंस चलती है। तो ये भी यहाँ नहीं बैठ रहा। नेक्स्ट हम क्या लेते हैं, कंपैरिजन। नेक्स्ट हम क्या लेते हैं, कंपैरिजन। कंपैरिजन में दो तरीके बताए आपको, एक तो होता है फर्स्ट टू फर्स्ट लेटर का कंपैरिजन और एक होता है फर्स्ट टू लास्ट लेटर का कंपैरिजन। तो देखो मैं कंपैरिजन आपको एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ देखना इसको। देखें, फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन, आर को टी से कंपेयर किया +2 है, ई को जी से किया +2 है, एस को यू से किया +2 है। गॉट इट। अब देखो पहले 3 लेटर में तो क्या चल रहा है, +2 +2 +2। अब मैं ई को सी से कंपेयर कर रहा हूँ तो यहाँ -2 है, एन को एल से किया तो -2 है, और टी को यहाँ आएगा लेटर आर। यहाँ लेटर क्या आएगा, आर। इसको -2 किया तो यहाँ लेटर क्या आना है, आर लेटर आना है यहाँ पर। ठीक है। नेक्स्ट देखें, अगला जो वर्ड दे रखा है PEO PLE, तो इससे क्या बना, RGOQ है, और फिर है NJC। कंपैरिजन देखो, सबसे पहले क्या है, +2 +2 +2 +2, तीनों के अंदर क्या है, +2। नेक्स्ट 3 में देखें -2 -2 और -2। गॉट इट। तो ये कंपैरिजन पढ़ा हमने, कौन सा, फर्स्ट टू फर्स्ट लेटर का कंपैरिजन यहाँ पर पढ़ा। अब सामने वाले ने इसका पूछा है, तो पहले 3 में मुझे क्या करना है, +2, तो यहाँ +2 करूँगा तो R आ जाएगा, और यहाँ +2 करूँगा तो G आ जाएगा, और यहाँ +2 करूँगा तो T आएगा। आगे मुझे चलना है -2, तो यहाँ आना है Q, यहाँ आना है M, और यहाँ आना है L। अब ऑप्शन कौन सा जा रहा है, RGTQML। फर्स्ट ऑप्शन मेरा क्या है यहाँ पर, राइट आंसर है। ठीक है। देखो सारा रिवीजन भी हो गया टॉपिक का। एक तरीका और बचता है इसके अंदर, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं नियर बाई लेटर्स को रिकॉग्नाइज करना। नेक्स्ट सवाल देखें, अगेन सीरीज का सवाल। काफ़ी सवाल हमने कर लिए सीरीज के, फिर रिपीट करता हूँ। हो सकता है 3 सवालों में तो ये जो लेटर बेस्ड सीरीज है ये टॉपिक ही क्लियर हो गया होगा यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट टू फर्स्ट कंपेयर करें तो देखो, पहला लेटर पहला लेटर पहला लेटर पहला लेटर। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या दिखाई दे रहा है, डिसेंडिंग जा रहा है, -2 -2 -2 हो रहा है यहाँ पर। जी से ई गया, ई से सी गया, और सी से ए गया। अब इसमें -2 करूँ तो यहाँ लेटर आ जाए वाई, और वाई लेटर देखो मेरा एक ही ऑप्शन के अंदर है। अगर मैं एग्ज़ाम में हूँ तो आगे मुझे बाकी को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सीधा ही आंसर क्या लगा के आ जाऊँगा, बी ऑप्शन लगा के आऊँगा। नेक्स्ट देखो, अब ये कंपेयर कर रहा है इनको, -2 -2 -2 और -2 करूँगा तो मेरा क्या आएगा लेटर यहाँ पर, टी। 2 मैंने सेट किए यहाँ पर। थर्ड को कंपेयर करूँ, W को कंपेयर किया X से, X को किया Y से, Y को किया Z से, तो देखो +1 हो रहा है यहाँ पर, +1 हो रहा है यहाँ पर, यहाँ +1 है, और आगे मैं +1 करूँ तो मेरा ऑप्शन क्या आएगा, ए। तो बी ऑप्शन जो है मेरा राइट आंसर है यहाँ पर। ठीक है, चीज़ें क्लियर हो रही होगी। वापस बताता हूँ, लेटर सीरीज में हम कैसे करते हैं सवाल, या तो मैं फर्स्ट टू फर्स्ट लेटर को कंपेयर करता हूँ, या मैं फर्स्ट टू लास्ट लेटर। आज हमने जो 3 सवाल किए हैं इसमें तीनों में हमने क्या किया है, फर्स्ट टू फर्स्ट लेटर को कंपेयर किया और वहाँ से मेरा सवाल बन गया आराम से। ठीक है। नेक्स्ट देखें, 18 नंबर है, अगेन कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। ठीक है। अब इसने क्या किया है, एक वर्ड एक सेंटेंस है, विल कम बैक। विल कम बैक यहाँ दे रखा है देखो, और इसका कोड ये 3 दे रखे हैं। सेम बैक टू स्कूल, और इसका कोड दे रखा है। अब हमसे पूछा है बैक का कोड क्या होगा। तो जब भी ऐसे सवाल करते हैं हमने क्या सीखा है, जो गिवन है उसको कंपेयर करते हैं, जो गिवन है उसको कंपेयर किया। तो मैंने इन दोनों को कंपेयर किया तो इन दोनों में कॉमन वर्ड ही क्या आया, बैक। एक ही वर्ड कॉमन आया, इसका मतलब दोनों के जो कोड दे रखे हैं उसमें एक कोड कॉमन आएगा। और यहाँ एक कॉमन कोड कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, MP। एकदम आसान सवाल है। 2 सेंटेंस, दोनों में 3-3 वर्ड्स हैं, और उनमें से सिर्फ एक वर्ड कॉमन है, और वही सामने वाले ने मेरे से पूछा है। तो कॉमन कोड क्या है यहाँ, MP। तो मेरा आंसर क्या चला जाएगा, 4th ऑप्शन चला जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखें,
कैलेंडर का सवाल है कि एक डेट हमें गिवन है, उसका डे दे रखा है और सेकंड का हमसे पूछा है। तो सवाल हो गया डबल डेट के कंसेप्ट का। और जब भी डबल डेट का कंसेप्ट का सवाल हम करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो गिवन है उसको चेक करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, मैं लिख देता हूँ, जो गिवन है, जो दिया हुआ है उसको मुझे चेक करना है। सबसे पहला काम मुझे ये करना है। अब निकालते कैसे, वो मैं फॉर्मेट लिख देता हूँ इसका। सबसे पहले क्या करते हैं हम, हिंदी में लिखता हूँ मैं, दिनों की संख्या, नंबर ऑफ डेज लिखते हैं सबसे पहले, जो NRI है वो सुनते जाएं। उसके बाद हम मंथ लिखते हैं, मंथ के बाद हम सेंचुरी लिखते हैं, सेंचुरी के बाद हम वर्ष लिखते हैं, ईयर, और उसके बाद नंबर ऑफ लीप ईयर लिखते हैं और डिवाइडेड बाई क्या कर देते हैं, 7। ये फॉर्मेट हो गया यहाँ पर। तो देखो सवाल के अंदर नंबर ऑफ डेज कितने हैं, 17, अप्रैल का कोड होता है 0, सेंचुरी है 1900, सेंचुरी है 1900, इसका कोड भी क्या होता है 0, ईयर कितने हैं 92, और नंबर ऑफ लीप ईयर्स की बात करूँ तो नंबर ऑफ लीप ईयर्स अपने 23। अब इनको डिवाइड करके 7 का भाग लगाओ या इंडिविजुअली 7 से डिवाइड करो। देखो यहाँ रिमाइंडर कितना आया 2, और यहाँ रिमाइंडर आया 3, और यहाँ रिमाइंडर आया 1, तो ओवरऑल रिमाइंडर कितना आया अपने पास 6। और 6 कोड किसका होता है, फ्राइडे का होता है। 6 कोड किसका होता है, फ्राइडे, और सामने वाला क्या कर रहा है, फ्राइडे ही बता रहा है। मतलब जो गिवन है वो सही है, ना मुझे ऐड करना है, ना मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, ना मुझे जोड़ना है, ना मुझे कुछ घटाना है। तो जो नेक्स्ट डेट दे रखी है 10 अक्टूबर 1993, इसका मैं कोड लिख देता हूँ। दिनों की संख्या 10 है, अक्टूबर का कोड 1 होता है, सेंचुरी का कोड 0 है, वर्ष 93 है, और नंबर ऑफ लीप ईयर्स 23 है। नंबर ऑफ लीप ईयर्स कितने हैं, 23। अगेन यहाँ रिमाइंडर 2 है, यहाँ रिमाइंडर 2 है, और यहाँ रिमाइंडर 3 है। तो इसका सम भी अगेन क्या हो गया, 7। तो रिमाइंडर कितना है, 7। एक इसको भूल गए थे हम, तो रिमाइंडर कितना बचा, 1। और एक कोड किसका होता है, संडे का। एक कोड किसका होता है, संडे का। तो मेरा राइट आंसर क्या गया है यहाँ पर, ऑप्शन ए गया, संडे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखें, सीरीज का सवाल है और नंबर सारे क्या हैं, आसपास हैं। तो सवाल को करते हैं, देखें। 13 से मुझे 24 बनाना है, तो डबल किया 26 और -2 किया तो कितना आया, 24। 24 से मुझे क्या बनाना है, 46, तो 24 गुणा 2 किया 48, -2 करूँगा तो वापस से क्या आया, 46 आया। अब इसी को ही मुझे क्या करना है, आगे बढ़ाना है। अब मैं यहाँ से यहाँ अगर मैं जाऊँ तो अगेन इंटू 2 -2, अगेन इंटू 2 -2, और यहाँ मैं जाऊँ तो अगेन मुझे क्या करना है, इंटू 2 -2। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, अगर मैं इसको इंटू 2 करूँ तो ये वैल्यू आएगी 356, और उसमें से मैं -2 करूँ तो मेरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 354। तो मेरा आंसर क्या जा रहा है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी। आसपास के नंबर है। एक सवाल और किया था आज हमने नंबर सीरीज का। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखें, ओड वन आउट का सवाल है। ग्रुप दे रखा है, 3 लेटर्स के कॉम्बिनेशन के 4 ग्रुप हैं और एक इसमें ओड है जो हमें रिकॉग्नाइज करना है। देखो रिलेशन बनाते हैं, आर से बनाया टी और टी से बनाया वी, दोनों में +2 हो रहा है। यू से बनाया डब्ल्यू और डब्ल्यू से बनाया वाई, +2 हो रहा है यहाँ पर भी। बी से बनाया डी और डी से बनाया एफ, +2 हो रहा है। के से एम +2 हो रहा है, बट एम से जो जेड है ये जस्टिफाई नहीं कर रहा है, तो एलिमिनेट कौन सा हो गया, डी वाला हो गया। अगेन देखें, टी वी आर +2 एंड अगेन +2, सब में यही कंसेप्ट जा रहा है, थर्ड से फर्स्ट, फर्स्ट से सेकंड, थर्ड से फर्स्ट, फर्स्ट से सेकंड। गॉट इट। तो ऑप्शन क्या आया मेरा यहाँ पर, डी ऑप्शन आया। नेक्स्ट देखें, फिलर्स वाला सवाल है सीरीज़ के अंदर। तो सबसे पहला तरीका अपना क्या होता है, काउंटिंग। सबसे पहला तरीका क्या है, काउंटिंग। इन सब की काउंटिंग करेंगे हम। तो नंबर ऑफ लेटर्स गिन लेते हैं, 4, 8, 12, 16 और 20। 20 में दोस्तों हम पेयर बनाते हैं 4-4 लेटर्स के। 20 में पेयर कितने के बनाएंगे हम, 4-4 लेटर्स के पेयर बनाएंगे।
अब इसमें भी वही तरीका है, फर्स्ट चलो, सेकंड चलो। तो देखो मैं फर्स्ट लेटर्स पे चलता हूँ, तो मैं O से M गया -2, M से K गया -2, और K से मैं -2 करूँगा तो यहाँ क्या आ जाएगा I, और I से -2 करूँगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पर G। मतलब मुझे सेकंड फिलर पे I चाहिए, और सेकंड फिलर पे I मुझे सिर्फ एक ही जगह दिया हुआ है, कौन से ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन के अंदर। इसका मतलब मेरा प्रश्न का आंसर क्या चला गया, सेकंड ऑप्शन चला गया। एग्ज़ाम में हूँ तो मुझे आगे जाना ही नहीं है, बट यहाँ मुझे आपको एक्सप्लेन करना है, तो चीज़ें देखो। अब मैं क्या करूँगा, सीधा फिलर ही फिल कर दूँगा। यहाँ मैंने लिया है X, I आ गया, उसके बाद यहाँ क्या दे रखा है W, और W से अगला लेटर दे रखा है S, और S से अगला लेटर मुझे दे रखा है P। अब जो गिवन है, जो फिल किया है, उसका रिलेशन बना लो। सेकंड लेटर में आप चले तो देखो X, X से V, V से T, T से R, और R से P, सब में -2 का खेल चल रहा है। थर्ड लेटर को अगर मैं कंपेयर करूं तो M, O, Q, S, U, सब में +2 चल रहा है। नेक्स्ट अगर आप लेटर लो A, Y, W, U, S, सब में -2 हो रहा है। चारों लेटर्स की सीरीज़ लिख दी यहाँ पर। आसान सवाल था। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। ब्लड रिलेशन का सवाल है, हायरार्की बनानी पड़ेगी, ठीक है। देखो क्या कहा है इसने, L C की बहन है, L बहन है C की। सेकंड इन्फॉर्मेशन है G M का बेटा है, ना अपने पास G आया अभी, ना M आया, सेपरेट बना लेता हूँ। G बेटा है किसका, M का। नेक्स्ट दे रखा है M का विवाह D से हुआ है, M और D के आगे गठबंधन के अंदर आ गए। फिर दे रखा है D E की बहन है, D बहन है किसकी, E की, तो D फीमेल हो गई, तो इसका मतलब M मेल हो गया। वो D किसकी बहन है, E की, तो D और E हो गए सिबलिंग। अब इसने बोला E C का बेटा है, E किसका बेटा है, C का, तो यहाँ से लेता हूँ E किसका बेटा है, C का। अब हायरार्की को यहीं जोड़ते हैं, D सिबलिंग है और D का हस्बैंड है M, और इसका बेटा कौन है, G। सारे एक जगह हो गए। E C का बेटा है, आगे दे रखा है C का विवाह S से हुआ है, C का विवाह S से हुआ है, तो इनको हॉरिजॉन्टल लाइन से अटैच कर दिया। फिर इसने बोला S बहन है, तो S फीमेल हो गई, तो C हो गया मेल, और S बहन है किसकी, P की, तो P हो गया इसका सिबलिंग। ये हायरार्की बन गई एकदम कंफर्टेबली। अब इसने बोला है L का E से, तो रिलेशन कौन बताता है, जिससे पूछा जाए या जिसके साथ पूछा जाए। किससे पूछा है, E से, तो E आवाज़ लगाएगा किसको, L को, E आवाज़ लगाएगा किसको, L को। तो ये E का पापा है और ये पापा की बहन, तो पापा की बहन कौन हो गई, बुआ, और बुआ को क्या बोलते हैं हम, पैटर्नल आंट। बुआ को क्या बोलते हैं, पैटर्नल आंट। अब ऑप्शन ढूंढ लो, बुआ ऑप्शन दे रखा है, तो C ऑप्शन मेरा राइट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट सवाल देखें, ओड वन आउट का सवाल है। तो ओड वन आउट में मुझे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 3 में सिमिलरिटी है, एक ऑप्शन क्या जाएगा, थोड़ा सा हटके जाएगा। तो देखो सबसे पहले अगर मैं लूँ कि 55 से मुझे 168 बनाना है, मुझे नंबर देखते ही सबसे पहले वो पकड़ में आया कि मैं इंटू 3 कर दूँ, 55 इंटू 3 कर दूँ तो वैल्यू आई 165, और उसमें क्या ऐड किया है, 3 ऐड किया है। नेक्स्ट देखो, अगर मैं ये लूँ तो इंटू 3 करूँ तो वैल्यू कितनी आती है, 105। अगेन मैंने क्या किया, +3, तो 108 बन रहा है इसके अंदर भी। नेक्स्ट अगर मैं ये लूँ, इसको इंटू 3 करूँ, 46 इंटू 3 करूँ तो 138, और उसमें +3 कर दूँ तो वैल्यू कितनी आ रही है, 141। इसका मतलब मेरा जो 4th ऑप्शन है वो क्या हो गया, गलत हो जाएगा। क्यों, इसका 3 टाइम्स कितना होता है, 87, और उसमें +3 करूँ तो वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 92, जबकि यहाँ क्या दे रखी है, वैल्यू 88। तो ये ऑप्शन मेरा गलत है यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, अंतिम सवाल है अपना, और ये नॉन वर्बल सीरीज़ है। क्या पढ़ते हैं इसको, नॉन वर्बल सीरीज़। क्या बताया इसमें, फर्स्ट को सेकंड से कंपेयर करते हैं, फिर सेकंड को थर्ड से कंपेयर करते हैं, फिर थर्ड को फोर्थ से कंपेयर करते हैं। तो थर्ड्स को फोर्थ से जो कंपेरिजन हम करते हैं, इनमें सेम पैटर्न फॉलो होता है। ये बात हो चुकी है हमारी, इसमें सेम पैटर्न फॉलो होता है। गॉट इट।
तो जब मैं सेकंड से थर्ड में जो गया वही पैटर्न किस में फॉलो होना है, फोर्थ से मैं जो फिफ्थ में जाऊंगा उसमें वही पैटर्न फॉलो होना है। अब मैं पैटर्न को लेता हूँ, यहाँ क्या पैटर्न दे रखा है देखें, देखें यहाँ क्या दे रखा है। इन दोनों को अगर मैं लूँ, सेकंड और थर्ड को अगर मैं कंपेयर करूँ, तो सेकंड से थर्ड के कंपैरिजन में देखो क्या हुआ, ओ गया x की जगह, x आया 8 की जगह और 8 गया o की जगह। ये तीनों वेरिएबल रोटेट किए। तो जब मैं इसी को ही वहाँ लेके जाऊँगा आगे, तो देखो ट्राइंगल जाएगा इस एरिया में, यहाँ आएगा v और जो यहाँ 8 था वो इस जगह आ जाएगा। अब देखो कौन से ऑप्शन में ये जा रहा है, 8 ट्राइंगल v फर्स्ट ऑप्शन के अंदर जा रहा है, सेकंड में नहीं जा रहा, 8 ट्राइंगल v थर्ड में जा रहा है और फोर्थ के अंदर नहीं जा रहा। तो दो को तो मैंने क्या किया यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया। बाकी वेरिएबल्स की बात करें, देखो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ तो देखो जो ट्राइंगल है वो यहाँ पर आया इस जगह, d गया 3 की जगह और 3 गया v की जगह और v आया ट्राइंगल की जगह। ये चारों जो एलिमेंट्स हैं वो रोटेट हो रहे हैं, रोटेशन एरो के थ्रू दर्शाया है। तो मैं इसी को नेक्स्ट में फॉलो करूँगा। तो मैंने क्या किया, देखो o आएगा यहाँ पर x की जगह, x जाएगा 3 की जगह, 3 जाएगा d की जगह और d को आना है o की जगह। तो देखो यहाँ मैं d को लिखूँगा, o आया x की जगह, x जाएगा 3 की जगह और 3 जाएगा d की जगह। अब अपना a और c जो ऑप्शन था उसमें मैच कर लो। देखो 3DOX, तो मेरा राइट आंसर क्या गया दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन चला गया। अच्छे सवाल है, दिमाग की ज़रूरत होती है, थोड़ा सा स्टेबिलिटी की, कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है इन सवालों में, बाकी कुछ नहीं है। होप सो सारे जो सॉल्यूशंस आपको अच्छे से एक्सप्लेन किए, सवालों को देखें, कुछ हद तक चैप्टर क्लियर करने की भी कोशिश की है। ध्यान रखें अपना, मुस्कुराते रहें। नेक्स्ट सॉल्यूशन को लेकर अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं। जय हिंद।